आपका जॉब में चैनल में स्वागत है दोस्तों। चलिए देखते हैं, ये आपके मैथ के वीडियो है जो आपके सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम इसके आसान ट्रिक में मात्र 2 सेकंड में सॉल्व करेंगे। चलिए देखिएगा हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ये आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अति महत्वपूर्ण है, जो सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आसान ट्रिक में सॉल्व करेंगे। चलिए देखिएगा दोस्तों, इन क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1। वर्तमान में राम अपने पुत्र की आयु से 4 गुना है। कितना? 4 गुना। 5 वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु से 3 गुना होगा। कितने वर्ष? 5 वर्ष बाद। उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। हम यहाँ x मानकर नहीं सॉल्व करेंगे, यहाँ हम गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे। देखिए, राम अपने पुत्र से कितना है? 4 गुना। देखिए क्या ऑप्शन में ये 4 गुना है? हाँ, ये 4 गुना है। 4 अट्ठे 32, 5 चौके 20, 15 चौके 60। ये 4 गुना है। तो क्या सारे ऑप्शन सही होंगे? नहीं, इसमें आपके सभी ऑप्शन सही नहीं होंगे। तो इसमें देखिए, अगर हम ऑप्शन नंबर ए मानते हैं 40 और 10, ये है। कह रहा 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा? 5 वर्ष बाद ये 15 वर्ष का हो जाएगा। उसका पुत्र और पिता की उम्र कितनी हो जाएगी? 45 वर्ष। ठीक, अपने पुत्र की 5 वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु का 3 गुना होगा। पुत्र की आयु 15 वर्ष होगा, पिता की 45। क्या ये 15 का 3 गुना है? 15 तिया 45 होता है, 3 गुना है। ये 45 3 गुना है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। वो अपने पुत्र का 3 गुना है। देखिए, ये 45 होगा, ये 45 होगा 5 वर्ष बाद। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। चलिए, इन ऑप्शन को चेक करने की ज़रूरत नहीं है जब आपका ए सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कह रहा 3 घंटियाँ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 3 घंटियाँ क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि ये प्रातः 11 बजे बजे तो एक साथ बजती हूँ। कह रहा 3 घंटियाँ क्रमशः 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि ये प्रातः 11 बजे एक साथ बजती हूँ तो वे अब एक साथ कब बजेंगी? ठीक, बताइए। तो इसमें आप क्या करिएगा, ये जो 15 है
और 20 है, 30, इसका एलसीएम निकालिएगा। ठीक, तो आप इसमें कटाइएगा, सबसे छोटी संख्या से कटाइएगा। 2 दहम 20 और 15 दूनी 30, ये 15 नहीं कटेगा। फिर कितने से कटाएंगे? 3 से, 3 पच्चे 15, 10 नहीं कटेगा। 3 पच्चे 15, 5 से कटाइएगा। 5 एक्के 5, 5 दूनी 10, 5 एक्के 5। अब 2 से कटा दीजिए। फिर 2 एक्के 2, 2 एक्के 2। अब गुणा कर लीजिए आप। 2 3 6, 6 पच्चे 30, 30 दूनी 60, इसका एलसीएम 60 आ गया। 60 मिनट आ गया, क्योंकि ये सब आपके 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, ये सब मिनट में है। 60 मिनट बाद बजेगी, 60 मिनट बाद नहीं बजेगी, 60 मिनट आएगा एलसीएम। यही जो एलसीएम आया है, इसी को हम 11 बजे में जोड़ देंगे। 60 मिनट में कितना होता है? 1 घंटा। तो 1 घंटे बाद बजेगा। जब 11 बजे बजता है एएम में, तो अब वो 12 बजे बजेगा। 12 बजे बजेगा पीएम में। ठीक, 1 घंटे बाद। ठीक, 1 घंटे बाद बजेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका एलसीएम निकालने का एक और तरीका है। ये एकदम आसान है। इस 15, 20 और 30 में सबसे बड़ी संख्या खोजेंगे। इसमें कौन है? 30 है। अब 30 से सबसे डिवाइड करेंगे, पूरा भाग जाना चाहिए। अब 15 से डिवाइड करोगे 2 बार में जाएगा, 30 से करोगे 1 बार में जाएगा, और 20 से करोगे नहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे? जब नहीं जाएगा 2 से गुणा करेंगे, 60 हो जाएगा। अब करिए भाग। 30 दूनी 60, 15 चौके 60, 20 तिया 60। देखो, 2 से गुणा किया, फिर भी नहीं जाता, 3 से करते हैं, फिर भी नहीं जाता, 4 से करते हैं, ऐसे बढ़ाते जाते हैं। फिर हम डिवाइड करते हैं, फिर 60 आया। 60 आने के बाद यही एलसीएम है 60। तो 60 मिनट आया। इस 60 मिनट में 1 घंटा होता है। इसका मतलब जब 11 बजे बजता है, तो अब वो 12 बजे बजेगा पीएम में। ठीक, 12 बजे किस में दिया है? बी में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3। एक यात्री ने बस में यात्रा करते हुए पाया कि 35 विद्युत खंभे 1 मिनट में पार कर लिया। 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है, तो बस की रफ्तार कितनी हुई? बस की रफ्तार पूछ रहा है, यानी स्पीड, चाल पूछ रहा है। बस की चाल, 1 मिनट में कितने खंभों को उसने पार किया? 35। जैसे ऐसे खंभे लगे हैं, उनके बीच की दूरी कितनी है? 50 मीटर। 50 मीटर एक खंभे के बीच की दूरी। ठीक, तो हम पहले तो दूरी निकालेंगे। ये जो 35 खंभे हैं, इनके बीच की कितनी दूरी हो जाएगी? जैसे कितने खंभे यहाँ? 1 2 3 4, 4 खंभे हैं, तो इनमें कितनी दूरी 50-50 की बने? 1 2 3 बने, यानी 4 खंभों के बीच आपके 150 मीटर बने। यानी 4 खंभे में एक संख्या
50 की घट जाती है। जैसे 4 खंभे लगे हैं, इनमें दूरियाँ कितनी हुई 50-50 की, 1 2 3 हुए। इसी प्रकार ये जो 35 हैं ये आपके 34 हो जाएगा। 34 ये आपके 34 गुणे 50 हो जाएगा। यही दूरी इन 35 खंभों के बीच की दूरी होगी। दूरी आपकी आ गई। अब पूछ रहा है रफ्तार यानी चाल। तो चूँकि हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे क्या, समय। दूरी बटे समय। दूरी कितनी है 34 गुणे 50। आपकी समय 60 मिनट यानी 1 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 1 मिनट। 1 मिनट में 60 मिनट होता है, 60 सेकंड होता है। ठीक। अब इसको हम ये आपका दिया गया है मीटर में। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 18/5 से गुणा कर देंगे। तो आप 5 से घटाइएगा, 5 के 5, 5 दहम 50। अब 10 के 10, 10 छक 60 और 6 से घटाइएगा, 6 तिरिक 18 और 3 से गुणा करिए। 3 चौक 12 और 3 तिरिक 9, 1 10, 102 आया। 102 किलोमीटर प्रति घंटा आया। ठीक। किस में दिया है? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए एक बार और देखिएगा। इसमें आप दूरी निकालिएगा। कितने खंभे हैं? 35। इसमें से एक घटा लीजिएगा तो आपकी 34 हो जाएगा। 34 गुणे 50 कीजिएगा, ये आपकी दूरी हो जाएगी। फिर दूरी बटे समय आपका हो जाएगा। तो 1 मिनट है, 1 मिनट को आप सेकंड में बदलिएगा। ठीक। और इसको 18/5 से गुणा करिएगा, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, इसलिए गुणा करेंगे। फिर 5 से कटाइएगा, 10 बार में कटेगा। ये 6 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा और 3 से गुणा करिएगा तो आपका 34 गुणे 3 तो 102 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ये प्रति घंटा आएगा। किस में दिया है? बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4। सीमा ने एक बैंक में 3,125 रुपये जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक देय है। यदि सीमा ने धन 5 साल के लिए बैंक में रखती है तो वह कितना ब्याज अर्जित करेगी? कितना जमा कर रही है? 3,125 रुपये। कितने साल के लिए? 5 साल। उस पर इंटरेस्ट कितना है? 8% का। वह कितना ब्याज अर्जित करेगी? वैसे तो इसका फार्मूला है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इससे आप लगाइएगा, ये साधारण ब्याज आ जाएगा। साधारण ब्याज का फार्मूला है। अगर आप इस पे नहीं रख के निकालना चाहते हैं तो आप एक काम करिएगा,
इस प्रकार से आप निकाल लीजिएगा। ये जो 8% है तो 5 वर्ष के लिए है, तो 5 गुणे 8 करिएगा 40 होगा। तो इसी का 3125 का 40% निकाल दीजिएगा। ठीक, तो 1 0 कटेगा, 2 दूनी 4, 2 25 10, 5 से घटाइएगा, 5 6 30 और 1 बचा, 5 दूनी 10 और 5 25। अब 1 625 हुआ, 2 से गुणा करिए, 2 25 10, इधर 2 है, 2 दूनी 4 1 5, 2 6 12। देखिए 1250 आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। चलिए आपको फार्मूले में रख कर दिखाते हैं। ये आपका है फार्मूला है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। रखिए इसमें मूलधन कितना है 3125 गुणे 8 गुणे समय 5 बटे 100। अब 5 से कटाइएगा 20 बार में कटेगा, और 8 4 से कटाइए, 4 दूनी 8, 4 25 20। फिर इसको 5 से कटाइएगा, 5 6 30 और 5 दूनी 10, 5 25, 625 आए, 2 से गुणा करिए तो आपका 1250 आएगा। ऑप्शन नंबर आपके भी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, चलिए इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों ये आपका जॉब में चैनल है, अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप मेहनत कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक